भारत इस टाइम सुपर पावर की दौड़ में दौड़ है, आपको लगता है कि हमारा भी कहीं नंबर है, हम भी उस दौड़ के अंदर शामिल हैं, या हम अभी उस दौड़ में है ही नहीं जिस दौड़ में भारत दौड़ है? नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ में सुपर पावर के उसमें हम भारत से बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असासे एटमी असासे ऐसे हैं कि वो दुनिया में सबसे बेस्ट हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटमी असासे हैं, और पाकिस्तान उससे भी ज़्यादा अपनी हिफाजत के लिए अगर हमने रखा हुआ है तो किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं होनी चाहिए, या अमेरिका को या उसको। हमने अपने पैसे से ये चीज़ें बनाई हैं। हमें तो इंडिया के आर्मी चीफ़ के नाम का भी नहीं पता है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के नाम का लोगों को कम पता होगा, आर्मी चीफ़ के नाम का ज़्यादा पता होगा। ये सीखने की अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं, दुनिया को हमसे सीखने की ज़रूरत है। हमें हर चीज़ का हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवांश रिएक्शन टीवी पर। दोस्तों आज हम फिर से एक वीडियो लाए हैं, जो कि वीडियो है कि रसिया ने बोला है कि इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है। इस पर हमारे आम पड़ोसी देश पाकिस्तान की राय देखते हैं, क्या सोचते हैं वो। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? एहसन इकबाल। क्या करते हैं सर आप? मैं बिज़नेस है मेरा ज्वेलरी का। ज्वेलरी का बिजनेस है। सर मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है कि रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अगर फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो भारत जो है वो ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनता जा रहा है। बीइंग पाकिस्तानी, पहले ये बताएं किस तरीके से देखते हैं कि अब रशिया भी भारत के गुण गा रहा है? बिल्कुल जी, रशिया भारत के गुण गाएगा क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, और उनकी मईशत, उनकी जो उसमें इस्तेहकाम है, उनकी सियासत में इस्तेहकाम है। उनके मुल्क में हमारे पाकिस्तान की तरह अफरा तफरी नहीं है बिल्कुल भी, तो जिसकी वजह से वहाँ पर हर किसी की कोशिश होगी, हर कंट्री की कोशिश होगी कि इंडिया के साथ हम तिजारत करें, उनके साथ अपने मामलात को बेहतर करें, क्योंकि एक बड़ी मार्केट है। हालात भी मुल्क की पाकिस्तान की निस्बत वहाँ पर बहुत अच्छे हैं। जैसे कि पाकिस्तान को तो एक वो दहशतगर्दी के तौर पे भी वो इन लोगों ने किया हुआ है कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, या यहाँ पर सियासी हालात अच्छे नहीं है। पाकिस्तान के अपने सियासतदान ही इस तरह के अपने इमेज को दूसरे मुल्कों में पेश करते हैं कि दूसरा मुल्क तो जाहिर सी बात है वो लोग देखेंगे तो, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हालात को इतने वो नहीं है, लेकिन हमारे लोग ही हमारे इमेज दूसरी कंट्रीज़ में इतना वो बुरा पेश करते हैं कि वो जाहिर सी बात है कि फिर उन जो लोग यहाँ पर नहीं आते या उनको नहीं मामलात का इल्म है, वो तो समझेंगे कि ये इससे भी ज़्यादा बुरे हालात हैं। इंडिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, वो कभी भी इंडियन अपने मुल्क के बारे में कोई भी नेगेटिविटी दूसरी दुनिया तक नहीं जाने देते। हालांकि उनका मीडिया भी ऐसा है, वो कोई नेगेटिव चीज़ होगी भी तो उसको पॉजिटिव करके दिखाएगा। हमारा मीडिया भी हमारी पॉजिटिव चीज़ों को भी नेगेटिव कर देगा, हर चीज़ को वो अपने मीडिया पे वो दिखाएंगे उल्टी, यानी कि नेगेटिव सेंस में। तो इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान से आगे जा रहा है, और उसकी वजह यही है कि वो वहाँ पर हर चीज़ में स्टेबिलिटी है। सर मुझे ये बताएं, एक है पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, वो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो वो कितना पाकिस्तान से आगे निकल गए हैं अगर प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात की जाए? प्रैक्टिकली भी वो पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी में, तालीम में, इंफ्रास्ट्रक्चर में पाकिस्तान से बहुत आगे चले गए हुए हैं। क्योंकि किसी ने पाकिस्तान में बात करनी हो तो वो सबसे पहले देखते हैं कि आर्मी चीफ से या किसी आर्मी के ऐसे ऑथेंटिक बंदे से बात करें हम, जो बंदा जिसके साथ हमें बात करने का कोई फ़ायदा भी हो। अब इंडिया में तो हमें तो इंडिया के आर्मी चीफ के नाम का भी नहीं पता है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के नाम का लोगों को कम पता होगा, आर्मी चीफ के नाम का ज़्यादा पता होगा। तो इंडिया में तो इंडिया के जो मोदी जी हैं उनके नाम का हर किसी को पता है, उन्हीं से वही है ऑथेंटिक बंदा इंडिया का, जबकि पाकिस्तान में इससे उल्टा है। सर इसकी खूबसूरत मिसाल ये भी देखने को मिलती है कि कोई भी गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में आती है वो अपना दौरे हुकूमत मुकम्मल नहीं करती, लेकिन आज तक इंडिया में ऐसा नहीं हुआ कि किसी गवर्नमेंट अपना टेन्योर मैं आपको वही तो बात अर्ज कर रहा हूँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, और इंडिया में कभी भी इतना इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, आर्मी को इतना इन्वॉल्व नहीं हर मामले में किया गया कि वो टेक ऑफ कर लें या किसी जमहूरी हुकूमत को। अवाम क्योंकि जिसको चूज़ करके अवाम जिसको वोट दे के लेके आ रही है, असल में तो हुक्मरानी तो उसी की होनी चाहिए। अपनी मर्ज़ी से कोई दो चार लोग आके उस पर मुसल्लत हो जाए मुल्क के ऊपर, तो वो तो किसी सूरत भी अवाम को भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। और हम पाकिस्तान के लोग भी इसी तरह के ही हैं, हम जो भी आता है हम कहते हैं सो बिस्मिल्लाह आ जाओ, हमारे ऊपर हुकूमत करो। हमें कभी भी इतना शऊर ही नहीं हमारे लीडरों ने दिया कि हम भी अपने हक़ के लिए निकलें बाहर। अब इमरान खान साहब की तरफ से उम्मीद लोगों को नज़र आना शुरू हुई थी, लेकिन जब से इमरान खान साहब वो उतरे हैं अपने उससे, या जब से हुकूमत में आए हैं, हमें तो वो बिल्कुल वो जो उम्मीद थी वो तो बिल्कुल अब दूर दूर तक नहीं नज़र आ रही कि इमरान खान साहब। अब भुट्टो को फांसी दी गई,
भुट्टो को फांसी देने वाला जो चीफ जस्टिस था नसीम अली शाह साहब, उन्होंने अपने फौत होने से चंद दिन पहले कहा कि जी वो मेरे से तो दबाव में फ़ैसला दिलाया गया, मेरे से गलती हो गई। भाई तुम लोगों ने इतना बड़ा असासा पाकिस्तान का उसको जान ले ली, उसकी इतना नुकसान कर दिया मुल्क का, और कितने सालों बाद 2-3 दहाइयों बाद जाके आप कह रहे हैं कि जी हमसे गलती हो गई है। तो ये तो ज़्यादती है ना। तो ऐसे ही होता आ रहा है पाकिस्तान में भी। अब हमारे नवाज शरीफ साहब को भी उतारा गया। आज देखें, आज उनको उतारने के 6-8 साल बाद जाके वो जज कह रहे हैं कि जी ये हमसे गलती हुई है। या अब देखें ना, सारे मामला कुछ अरसा बाद जाके वो, हमें सीखने की किसी से ज़रूरत नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह लोग समझदार हैं, पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, सियासतदानों में भी, इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज में, हर चीज़ में। लेकिन क्या है कि हर बंदे को अपना काम करना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जिसका काम है वो उसको नहीं करने दिया जाता। कुछ लोग उस पर इम्प्लीमेंट होते हैं कि हमारी मर्जी से तुम काम करो। अमेरिका में एक डेमोक्रेसी समिट होने जा रही है जिसमें हर कंट्री को इनवाइट किया गया था और पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया, लेकिन चाइना ने प्रेशर दिया कि पाकिस्तान शिरकत नहीं करेगा अमेरिका में जाके, और चाइना के प्रेशर के तहत हमने रिफ्यूज़ कर दिया अमेरिका को कि चाइना नहीं चाहता इसलिए हम जाके नहीं करेंगे। आपने कहा हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ये बताएं कि 75 साल में पाकिस्तान हमेशा दबाव का ही शिकार रहा है, कभी किसी कंट्री के दबाव में, कभी किसी के। हम आज तक अपने फैसले खुद, जबकि हम भारत की बात करें तो वो किसी को भी जो है अपने ऊपर प्रेशराइज नहीं होने देता, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो या कोई भी हो। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई हमें डिक्टेट क्यों करे कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे रखें, या हम चाइना के साथ ताल्लुकात कैसे रखें, या हम किसी और कंट्री के साथ ताल्लुकात कैसे रखें। हमें किसी से कोई डिक्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो हमारी मुल्क के लिए, हमारी आवाम के लिए बेहतर लगे, हमें तो वो करना चाहिए। लेकिन सर हमने मान तो ली ना। अमेरिका, IMF पैसा नहीं दे रहा, अमेरिका पैसा नहीं दे रहा, तो जो चाइना पैसा दे रहा तो वो चाइना की बात तो माननी पड़ेगी। तो यही तो बात है कि जब आप किसी के मकरूज होंगे तो वो आपको जैसे चाहेगा आपको अपनी उंगलियों पे नचा सकेगा। अब चाइना नचा सकता है क्योंकि चाइना पैसा दे रहा है। अभी रिसेंटली सुनने में आया कि चाइना पाकिस्तान को, IMF पैसा नहीं दे रहा तो चाइना दे रहा है पैसा। तो जाहिर सी बात, भारत इस टाइम सुपर पावर की दौड़ में दौड़ है। आपको लगता है कि हमारा भी कहीं नंबर है, हम भी उस दौड़ के अंदर शामिल हैं, या हम अभी उस दौड़ में है ही नहीं जिस दौड़ में भारत दौड़ है? नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ में, सुपर पावर के उसमें हम भारत से बिल्कुल भी पीछे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असासे, एटमी असासे ऐसे हैं कि वो दुनिया में सबसे बेस्ट हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट दुनिया में मजाक बना है कि अब IMF ने शर्त लगाई है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हैं, जो हमारी आर्मी इस्तेमाल करती थी, अब वो इस्तेमाल नहीं कर सकेगी क्योंकि उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। IMF ने कहा एक तो आप कर्जे मांग रहे हैं, ऊपर से आप मिसाइल और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या इमेज हमने पूरी दुनिया में अपना दिखाया है ये? नहीं, एक वाहिद एक मुसलमान कंट्री है। बाकी दुनिया के लोगों में और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वो अमेरिका को तवज्जो देने की ज़रूरत है या IMF को ज़रूरत है। यहाँ पर पाकिस्तान में ही सिर्फ पाकिस्तान अपनी दिफा के लिए, इससे भी लॉन्ग रेंज में, क्योंकि पाकिस्तान को चारों तरफ से ख़तरा है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटमी असासे हैं, और पाकिस्तान उससे भी ज़्यादा अपनी हिफाजत के लिए अगर हमने रखा हुआ है तो किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं होनी चाहिए, या अमेरिका को या उसको। हमने अपने पैसे से ये चीज़ें बनाई हैं और अपनी सिक्योरिटी के लिए बनाई हैं। पिछले दोस्तों आपने जैसे देखा ही कि पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हम भी सुपर पावर बनने जा रहे हैं। किसमें? कि हमारे पास इकोनॉमी के तो धुआं निकल गई इनकी, लेकिन क्या है कि हम एटमी ताकत हैं। भाई एटमी ताकत से ही सुपर पावर नहीं बना जाता है। अगर एटमी ताकत से हर देश सुपर पावर बन जाए तो ये हर देश भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रतिबंध हैं इनके ऊपर। अगर आप अपने देश के लिए रोटी, कपड़ा, मकान प्रत्येक आदमी को अगर पहुंचा रहे हैं, आपकी अर्थव्यवस्था बढ़िया हो गई, देश की इकोनॉमी अच्छी है, आप किसी से कर्जे नहीं ले रहे हैं, तो आप सुपर पावर बन सकते हैं। और ये इंडिया ने कर दिखाया है। आज इंडिया की तरफ हर देश भाग रहे हैं। हर देश कह रहे हैं हम इंडिया से मित्रता करें और इंडिया में हम कारोबार करें। हर देश, चाइना से जो कुछ फैक्ट्रियां हैं वो भी इंडिया ट्रांसफ़र हो रही हैं। क्यों? ये एक अच्छी नीति के कारण हो रहा है। और वहीं हमारे पड़ोसी देश कह रहे हैं कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, हम भी सुपर पावर हैं। भाई आप सुपर पावर हो तो आप IMF से कर्जे नहीं लेते। IMF भी अब कर्जा देने से मना कर रहा है। बोले भाई हम जो आपको कर्जा देते हैं वो आप मिसाइलों में लगाते हैं, आप जनता के ऊपर तो लगाते ही नहीं है। तो इस पर पाकिस्तान भी क्या करे? हर देश से मदद मांग रहा है कि भाई हमें पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। लेकिन ये गलत नीति कारण ही तो हुआ है जो आप आज इस स्तर पर हैं कि आपकी जनता भी भूखी मर रही है। बराबरी करेंगे इंडिया से। अरे इंडिया से बराबरी करनी है तो हर क्षेत्र में करिए। आज
दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था इंडिया बन गई है, तो हर देश का झुकाव इंडिया की तरफ है। इंडिया एक बड़ी मार्केट नहीं है, लेकिन इंडिया अपने आप में बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है, जहाँ पर जनता का सम्मान किया जाता है। अगर एक बार प्रधानमंत्री जैसे चुन दिया जाए, देश का जो नेतृत्व कर रहा है वो अपने 5 साल पूरे करता है। यहाँ पर आर्मी का कोई वो नहीं होता है रूल। लेकिन आपके देश में क्या है, आपके देश में जनता भी किसी को प्रधानमंत्री बनाती है तो वो आर्मी के हिसाब से चलता है। अगर आर्मी चाहे तो उसे बीच रास्ते में ही उतार के फेंक देती है सीट पे से। लेकिन ये ठीक नहीं है। आर्मी का काम है सिर्फ बॉर्डर की रक्षा करना, अपने देश की सुरक्षा करना, ना कि वो शासन चलाना। शासन एक जनता द्वारा ही जो नियुक्त किया जाता है वो ही चला पाता है शासन। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।